ये पूछने के दौरान ही इसने मुझे मेरे जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। एज़ अ स्मॉल बिज़नेस ओनर मुझे अपने एक प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम का सामना था कि मैंने एक जेपीजी इमेज की बजाय मुझे वेब इमेज चाहिए थी। मतलब मुझे अपलोड करने के लिए हाई रेज़ोल्यूशन इमेज तो चाहिए थी, लेकिन उसका वो वर्ज़न चाहिए था जिसकी वजह से साइट की स्पीड और उसकी अपलोडिंग पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसका मैं काफ़ी देर यूट्यूब से सर्च कर रहा था कि ऐसा क्या होना चाहिए, तो सबने अपने-अपने मेथड बताए हुए थे, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बताया हुआ था, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बताया हुआ था। तो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अपने पास चैट जीपीटी है पड़ा हर वक़्त खुला रहता है, तो मैं क्यों ना इससे पूछूँ? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने इसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जितने भी इमेजेज़ हैं वो 3 टू 5 एमबी की हैं। अगर मैं उसको वेबसाइट के लिए वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ तो वेबसाइट की स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है और अपलोडिंग पर भी और उसका जो है साइज़ वो भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो इसने मुझे कुछ टिप्स दी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें इसने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, फॉर्मेट कौन-सा होना चाहिए और टारगेट फ़ाइल साइज़ भी कितना होना चाहिए। गैलरी इमेजेज़ के लिए क्या साइज़ होना चाहिए, गैलरी इमेजेज़ का इसने टारगेट फ़ाइल साइज़ भी बताया हुआ है। उसके बाद पोर्ट्रेट आर्टवर्क, क्लोज़अप्स, कैटेगरी इमेजेज़, होम पेज बैनर, मोबाइल बैनर, लोगो इवन के हर एक के लिए इसने सेपरेट-सेपरेट मुझे हर एक का साइज़ भी बता दिया और फॉर्मेट और रिकमेंडेशंस भी बताई कि कौन-कौन सी होनी चाहिए उसकी डायमेंशन में, पिक्सेल्स में। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर था कि इनमें से इसने फॉर्मेट बता दिए कोई 3-4 और लेकिन उनमें से बेस्ट कौन-सा है? अब ये पता है फिर अगर मैं यूट्यूब पर देखता हूँ तो हर एक की अपनी-अपनी फिलॉसफी चल रही है, हर एक के पास अपना-अपना मेथड है। तो वो बंदा कौन-कौन सा यूज़ करेगा? तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसने फिर मुझे उनके फॉर्मेट कौन-कौन से होते हैं, उसी में भी बता दिया कि वेब-पी, एवीआईएफ, जेपीजी, जेपीजी में तो ऑलरेडी था, पीएनजी लेकिन ये हैवी बहुत ज़्यादा होते हैं, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट पर। अच्छा, फिर इसको मैंने पूछा कि ऑनलाइन कन्वर्जन का कोई ऐसा तरीका होता है जो कि चल रहा होता है हमारे अमूमन देख रहे होते हैं हम। कि ऑनलाइन इसको कर लें, तो उसने ऑनलाइन का तरीका भी बता दिया। अच्छा सडनली इसने बताया कि भाई आप जो इस तरह कर रहे हो, तो ये काम तो मैं भी कर देता हूँ। मीन्स के इसको रीड आउट करते हुए, इसको एक्सप्लोर करते हुए और मैंने क्वेश्चन्स पूछे, पूछने के दौरान ही इसने मुझे मेरे जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी दे दिया और साथ में इसने बताया कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा फिर मैंने इसे कहा, "अच्छा भाई आप कर सकते हो, तो फिर करके दो।" इसको मैंने फिर पूछा कि मैं आपको किस तरह अपनी फाइल्स शेयर करूँ कि आप इसको आसानी से कर सकते हो? इसने कहा कि आप जस्ट इमेज अपलोड करें, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, साथ में इसने मुझे एक पूरा एक मैप भी बना दिया कि ओरिजिनल 3 टू 5 एमबी है, रीसाइज़ 1200 इंटू 1200, कन्वर्ट टू वेबपी, कंप्रेस टू 100 टू 250 केबी, अपलोड टू कॉमर्स, लाइट स्पीड प्लस लेज़ी लोड। ये उसने पूरा एक रोड मैप भी दे दिया कि आप इस तरह से साइट की स्पीड भी अच्छी कर सकते हैं और साथ में उसने फाइनल स्टैंडर्ड भी दे दिया और फिर मैंने उसको जो है अपनी पूरी एक फ़ाइल बनाकर दे दी और जिसका साइज़ आई थिंक 161 एमबी था और उसने मुझे ये सारा काम करके दिया जस्ट 10 मिनट में और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ़ यही बताया कि मुझे ये कर दो। तो और इसके अलावा मैंने कोई कमांड नहीं दी और सिर्फ़ मैंने उसको कहा है कि जो आपने वेब पी में कन्वर्ट कर दी हैं चीज़ें,
वो मुझे अब वापस दे दो। और जस्ट मैंने डाउनलोड की हैं और इसका मैं अभी साइज़ चेक करने लगा हूँ। 14 एमबी, 161 और कहाँ पर 14 एमबी। अमेज़िंग!